Hello students, welcome. How are you doing? Hope you all are good and studying well. We all are reading at the chapter which is the human body. Last day we have read about skeletal system and muscular system. जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में जाना था कि स्केलेटल सिस्टम क्या किस तरह से बना होता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ओके और मस्कुलर सिस्टम हमने रीड किया था जिसमें मसल्स होती हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। अब आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम रीड करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है। सो लेट्स स्टार्ट। Respiratory system. The respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हम जो बॉडी में वो क्या है, किन किन ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है? वो है नोज है, विंड पाइप, लंग्स, इन सबको ये कंसिस्ट करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मीन्स नोज, विंड पाइप, लंग्स, इन सब से होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये हमारी हेल्प भी करता है किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारी बॉडी से रिमूव करने में, बाहर निकालने में। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं उसे बाहर निकालने में ये हेल्प करता है एंड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। तो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ ब्रीथ करेक्टली। देखो हम लोग जो हैं वो ब्रीथ करते हैं बट करेक्टली ब्रीथ किस तरह से किया जाता है वो हमें नहीं पता है। वो हम इसमें रीड करेंगे। वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। देखो हमें ब्रीथ करना चाहिए फ्रेश एयर को। जहाँ भी हम जो है आप देखते हो कभी बिल्कुल स्मेल अच्छी नहीं आती हैं तो हम क्या है वहाँ ब्रीथिंग अच्छे से नहीं कर पाते। तो हमें ऐसे ही माहौल में रहना चाहिए जहाँ पे हमें फ्रेश एयर मिले। तो वहीं पे हमें ब्रीदिंग करना चाहिए जिससे ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से चलता रहे। ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ। हम जब ब्रीथ करते हैं तो आपको पता है नोज से भी कर लेते हैं और माउथ से भी कर लेते हैं बट माउथ से हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा नोज़ है तो इसलिए हमें ब्रीदिंग जो है नोज से ही करना चाहिए। कीप द विंडोज़ ऑफ आवर रूम्स ओपन। हमारी जो रूम होता है, हमारे रूम की विंडोज़ जो होती हैं उन्हें हमेशा ओपन रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो हमारे रूम में आएगी और हम ब्रीथ अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हमारे रूम की विंडोज़ जो हैं वो क्लोज रहेगी, बंद रहेगी, तो फ्रेश एयर आ नहीं पाएगी और जो हमारे रूम की जो एयर हो पैक हो चुका है तो वो एयर जो है बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए हमें विंडोज़ ओपन रखना चाहिए। नेक्स्ट, नोट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे हों तो हमें हमारा फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए स्लीपिंग करते टाइम हमें फेस को कवर नहीं करना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो एक ऐसा प्रोसेस जिससे फूड को ब्रेकिंग डाउन कर सके, मतलब फूड ब्रेक हो सके, टूट सके, किस फॉर्म में? एक सिंपल फॉर्म में। जिस प्रोसेस से हम फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दें या तोड़ दें उसको बोला जाता है डाइजेशन, है ना, उस प्रोसेस को। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो इस डाइजेशन में, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं और उन्हें ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रीज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस।
देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम। सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं। ये जो सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है। जो सब मैंने अभी रीड किए, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, ये सब सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, और ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में के अंदर आते हैं, और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सब इन्हीं से होता है। हियर फर्स्ट पॉइंट इज इन द माउथ वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। देखो हम हमारे माउथ से, अभी हम इस सारे ऑर्गन्स को रीड करेंगे कि इनका वर्क क्या क्या है। सो फर्स्ट आता है माउथ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, फूड अच्छे से चबाते हैं। जब खाते हैं ना हम खाना, तो फूड को अच्छे से च्यू करते हैं हमारे टीथ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से हम फूड को अच्छे से चबाते हैं। दिस फूड मिक्सेस विद सलाइवा। अब देखो आपके मुंह में, आपको पता है सलाइवा हमेशा होता है, मतलब जो थूक होता है वो, तो वो फूड क्या है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है एंड बिकम सॉफ्ट, और फूड कैसा हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिस्टम इज द फूड पाइप। फूड पाइप कैरीज द फूड इनटू द स्टमक। फूड पाइप जो ऑर्गन है हमारा, वो क्या करता है, फूड को कैरी करता है। जो हमने माउथ में खाया था और जो सॉफ्ट हो गया सलाइवा के साथ मिलकर, वो क्या करता है, वो फूड पाइप लेकर जाता है इनटू द स्टमक, और कहाँ तक पहुँचाता है वो, स्टमक तक। ओके, ये देखो आपको मैं डायग्राम में बता दूँ, ये हमारा माउथ है, यहाँ हमने फूड को च्यू किया एंड देन वो जो सॉफ्ट होने के बाद वो चला गया फूड पाइप में। ये हमारा फूड पाइप है, जहाँ पर फूड जाकर यहाँ से जाते हुए स्टमक में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट, इन द स्टमक द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूस एंड इज डाइजेस्टेड फर्दर। और स्टमक के अंदर फूड जो है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है। अब डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। एक जूस, एक मतलब लिक्विड टाइप होता है। वो क्या करता है, जो फूड हमारा, हम जो माउथ से लेते हैं और फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, वो उस डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके साथ मिक्स होने के बाद ही हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। द फूड देन पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है उसके बाद निकलता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, वहाँ चला जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हियर द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रीज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये तीन जो ऑर्गन्स तो हमने देख लिए, इसके बाद जो है डाइजेस्टिव जूस से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है फूड। उसके बाद लीवर, पैनक्रीज, ये सब मिलकर, मीन्स डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रीज, ये सब मिलकर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका, वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे ब्लड से। ब्लड जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो उस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी तक जाता है, अंदर तक, मतलब हर पार्ट तक जाता है, और हमें एनर्जी देता है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे जो हम डाइजेस्ट जो फूड हो चुका वो तो हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट मीन्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड इज़ फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और उसके बाद फाइनली वो रिमूव हो जाता है हमारे एनस से, बाहर निकल जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे फूड को, खाए हुए फूड को डाइजेस्ट करता है। फर्स्टली वो माउथ में जाता है, वहाँ वो सॉफ्ट होता है सलाइवा के साथ मिक्स होकर, एंड देन वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक में वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट होता है, एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जूस और लीवर, पैनक्रीज, ये सारे पार्ट्स मिलकर
जो सारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। एंड जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट मीन्स जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी में एनस से। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप यू ऑल गेट दैट वेल। अब इसके आगे के जो सिस्टम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।